Hey everyone, this is Prakash Thakur and welcome to Intelligent Academy. Guys, अभी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उसी में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे टाइम एंड वर्क का। इससे पहले मैंने बेसिक्स बता दिए थे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस भी बता दिए थे और हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे मेरे नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा और वो इसलिए है ताकि आप रियल टाइम में एग्जाम को अच्छे से क्रैक आउट कर सको। सारे इजी क्वेश्चन ही करोगे तो एग्जाम कैसे क्रैक होगा, तो थोड़ा सा लेवल अप भी करना है हमें। तो चलो हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आज शुरू कर लेते हैं। चाहे क्वेश्चन कितने भी हार्ड हो बट आपको इजी लगेगा क्योंकि मैं हर एक चीज हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको उससे कोई क्वेरी नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। A is thrice as good workman as B and so takes 60 days less than B for doing a job. The time in which they can do the job together each. देखो सिंपल है, A 3 गुना ज्यादा फास्ट काम कर सकता है B से, जिसके वजह से ए को बी से 60 डेज कम टाइम लगता है। अच्छे से समझना, ए जो है वो बी से 3 टाइम ज्यादा फास्ट काम कर सकता है, यानी कि 3 टाइम ज्यादा इफिशिएंट है, जिसके वजह से बी से 60 डेज कम टाइम में जो है ना काम को कंप्लीट कर लेता है। तो बोल रहा है द टाइम इन विच दे कैन डू द जॉब टुगेदर। तो अगर वो दोनों साथ मिलके काम करे तो कितने टाइम में पूरा काम को कंप्लीट कर लेंगे, यही है क्वेश्चन। चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले इफिशियंसी दे रखा है, तो आप आराम से यहां से एक को ए समझ रहे हो, एक है बी। ए इज 3 टाइम ज्यादा वर्क करता है, यानी कि अगर ए 1 डे में 3 वर्क करेगा तो बी 1 डे में 1 वर्क करेगा। क्लियर है यहां तक? ये 1 डे में 3 वर्क, ये 1 डे में 1 वर्क करेगा क्योंकि 3 टाइम ज्यादा इफिशियंट है। और इस क्वेश्चन में हम ये भी समझ सकते, देखो मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट कि जो इफिशियंसी होता है उसका क्या होता है, अपोजिट। उसका अपोजिट क्या होता है, हमेशा टाइम, और टाइम को ही कहते हैं नंबर ऑफ डेज। तो अगर इन दोनों का ये इफिशियंसी है, ये जो पॉइंट दे रखा है ये क्या है, इनकी इफिशियंसी या 1 डे वर्क है, तो इसका अपोजिट होने वाला है टाइम। तो यहां हम बोल सकते हैं टाइम का रेशियो या क्या आ जाएगा, कुछ यूं आएगा, ये 3 यहां होगा, ये 1 यहां होगा। ये बात समझ लेना, यानी कि ए 1 डे में काम कंप्लीट करेगा तो बी को वही काम कंप्लीट करने में 3 डेज लगेंगे। ये उसका एक रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर है यहां पे? अब देखो ए 1 डे में 1, मतलब ए को काम कंप्लीट करने में 1 दिन लगेंगे 1 डे, और बी उसी काम को 3 डेज में कंप्लीट करेगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए 3 टाइम ज्यादा फास्ट काम करता है, इसलिए 60 डेज जल्दी काम कर लेता है। यहां ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में, तो इससे ये कितना जल्दी काम कर रहा है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। समझ रहे हो? ये बोल रहा है कि ये फास्ट काम करता है तो 60 डेज जल्दी काम कंप्लीट कर लेता है, ये फास्ट काम करता है तो यहां कितना दिन पहले कंप्लीट कर लेता है, यहां ये 3 डेज, ये 1 डेज, तो 3 - 1 यानी कि यहां 2 यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है तो यूनिट में समझ लो। तो यहां पे ये 2 यूनिट जल्दी काम कर लेते हैं, लेकिन इसमें तो 60 डेज बोल रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट इक्वल्स टू 60 डेज। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 30 जा, तो 30 डेज। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डेज हो गया। अब पूछा क्या है, दे कैन डू जॉब टुगेदर। अब देखो यहां जो है ना सवाल ये बनता है, अगर हम यूनिट वाइज भी जाते, ये 1 यूनिट, ये 1 डे यूनिट डे में काम करता है तो ये 3 यूनिट डे में काम करता है, ये 1 यूनिट डे में काम करता है तो ये 3 यूनिट डे में काम करता है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते तो 1 3 का एलसीएम क्या होता है, 3। 1 और 3 का अगर मैं अलग से एलसीएम निकालने जाता
तो क्या है इसका एलसीएम होता है, 1 और 3 का एलसीएम होता है यहाँ पे 3। तो इसका मतलब ये जो 3 होता है यही क्या होता है, टोटल वर्क, क्योंकि जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। समझ में आ गया? या तो आप ऐसे करो या नहीं तो फिर से आप इसको कुछ यूं बना दो, ये 1 डे में 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो इसकी जगह लिख दो ये 30 डेज में काम करता है, और ये 3 तो ये 90 डेज में काम करता है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 1 3 का एलसीएम लोगे 3 तो टोटल वर्क 3 आ जाएगा। यहां तक करो तो भी जल्दी काम कर पाओगे, नहीं तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 30 90 डेज। इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा 90, ये 1 डे में कितना करेगा 3 3 जा, ये 1 डे में कितना करेगा 1, जैसे यहाँ पे आया है 3 और 1 का। तो ये हमें तो पहले से पता था इफिशियंसी, बस यहां आप शॉर्ट क्या करोगे 1 3 का एलसीएम क्या होता है 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो टोटल वर्क 3 इंटू 30 90 होता। अगर आपको इसमें अनकंफर्टेबल हो रहा है तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो ये 1 है तो ये 30, ये 3 है तो ये 30 इंटू 3 90। अब कितना हो गया, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे 1 डे में 4 वर्क होगा, टोटल वर्क कितना है 90। तो आपको पता है जब हमें टाइम निकालना होता है तो क्या करते हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। क्लियर है? तो यहां टोटल वर्क है 90, इफिशियंसी है 4, तो ये होगा 22.5 डेज। इसका आंसर आ जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग, मैं साइड हो जा रहा हूं, पूरा स्क्रीन देख लीजिए, अगले 2 सेकेंड्स में न्यू क्वेश्चन लाता हूं फिर आपके लिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड इसीलिए हो गया हूं ताकि आप या तो स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन हो तो ले लीजिए, नहीं लेने का ऑप्शन हो तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने एक बात बताया था, यहां भी इसका एलसीएम लेके बना सकते हो, तो देख लेना, जैसा बेटर लगे आपको वैसे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी and so takes 30 days less than B for doing a job। अब यहां बोल रहा है A जो है B से 2 गुना ज्यादा फास्ट काम कर सकता है, A B से 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा फास्ट काम कर सकता है, जिसके वजह से A को 30 डेज कम टाइम लगता है काम को कंप्लीट करने में। द टाइम इन विच दे कैन डू द जॉब टूगेदर, तो अगर दोनों मिलके काम करे तो कितने देर में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहले ए और बी, हमें पता है ए ट्वाइस मतलब ये एक दिन में 2 वर्क करेगा, तो ये 1 डे में 1 वर्क करेगा, ये 1 डे में 2 वर्क, ये 1 डे में 1 वर्क कंप्लीट करेगा। अब बोल रहा है, आपको ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसे कहते हैं इफिशियंसी, और इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या, टाइम। तो यहां आप इसका अपोजिट निकालो टाइम, ये हो जाएगा 1 डे, तो ये हो जाएगा 2 डे। अब ये यूनिट में समझ लो क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है ये, तो टाइम का रेशियो कुछ यूं हो जाएगा। अब देखो यहां समझना, ये अगर 1 डे में काम कंप्लीट करे या 1 यूनिट डे में, तो ये 2 यूनिट डे में काम को कंप्लीट करेगा। तो इन दोनों में क्या गैप है, ये कितना जल्दी काम कर रहा है, इसका मतलब इसके बीच क्या माइनस करोगे तो पता चलेगा कितना जल्दी काम कर ले रहा है। तो यहां देखो 2 - 1 करोगे तो क्या हो रहा है 1 यूनिट। अब यहां 1 यूनिट डे होने का मतलब हो रहा है
तो इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है 30 डेज, मतलब ए 2 गुना फास्ट काम करता है, जिससे बी से 30 डेज पहले काम कर लेता है या कम टाइम में। तो यहां भी ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में, तो ए इससे कितना जल्दी कितने कम टाइम में कर रहा है, तो 2 - 1 यानी कि 1 यूनिट कम टाइम में काम कर ले रहा है। तो यहां 1 यूनिट हो रहा है और यहां इस क्वेश्चन में 30 डेज दे रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 30 डेज। ठीक है, अब देखो, तो यहां से आप या तो ये ब्रेन लगा सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 डेज है, तो ये 1 यूनिट है, इसका मतलब ये कितने दिन में काम करता है, 30 डेज में। ये 2 यूनिट है तो 30 इंटू 2, ये कितने दिन में काम करता है, 60 डेज में। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा 60, इससे इसको डिवाइड करोगे ये होगा 2 जा, इसको करोगे ये होगा 1 जा, इन दोनों को प्लस करोगे तो होगा 3। अब आपको ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो एलसीएम आता है ये टोटल वर्क होता है, इससे इसको डिवाइड करने पे इफिशियंसी आता है। इफिशियंसी को ही क्या बोलते हैं, 1 डे वर्क। इफिशियंसी का एक दूसरा नाम क्या है, 1 डे वर्क। ये हमें पहले यहां भी मिल चुका है, ये हम पहले भी जानते हैं, इसका भी आगे भी यूज करके बताता हूं। तो या तो आप ऐसे करोगे तो 1 डे में 3 वर्क हो रहा है, टोटल 60 वर्क करना है, तो कितना टाइम लगेगा, यहां क्वेश्चन आएगा कितना टाइम लगेगा। तो क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टोटल वर्क कितना 60 और इफिशियंसी कितना है 3, 3 1 जा 3, 3 20 जा, यानी कि फाइनली 20 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। अब बात को समझना, इसका एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हो यहां पे आप लोग कि ये तो मैंने यहां बताया, अब दूसरा एक और बात आपको समझना है कि ये इफिशियंसी का उल्टा अपोजिट होता है टाइम। ये अगर 1 यूनिट डे में काम कंप्लीट करता है तो ये 2 यूनिट डे में, या ये 1 डे में तो ये 2 डे में, तो ये इससे कितना कम टाइम में, तो 2 - 1, 1 यूनिट कम टाइम में काम कंप्लीट कर लेता है। और इस क्वेश्चन में दिया है कि ये इससे कितना कम टाइम में, 30 डेज पहले काम कंप्लीट कर लेता है। तो कहने का मतलब 1 डे की वैल्यू 30 है यहां, तो या तो आप यहां भी समझ सकते हो कि ये 1 है ये 2 है, तो इनका टोटल वर्क निकालने का रूल क्या होता है, इनका एलसीएम निकालोगे, 1 2 का एलसीएम क्या होगा, 2, करेक्ट है ना, 1 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। तो अब यहां से आप डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट लगाओगे, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गया है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 30, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया है 60। ये वाला स्टेप ना लो तो भी बना सकते हो ऐसे कि 1 और 2 का एलसीएम होता है 2। तो हमें ये बात तो यहां से पता चला कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 30 डेज है, तो एलसीएम 2, तो 2 इंटू 30 60। और आपको पता है जो एलसीएम होता है इस पूरे चैप्टर में, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, तो यहाँ टोटल वर्क 60 मिल गया है। और यहाँ पे तो पहले से दे रखा है कि ये 1 डे में 2 वर्क करता है, ये 1, तो 2 + 1 यानी कि 3 वर्क करता है। तो यहाँ करोगे 60 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 20 जा, तो यहाँ पे भी आप आंसर निकाल सकते हो 20 डेज। अगर ये मेथड लगा लोगे तो यहाँ ये वाली प्रोसेस नहीं करना है हमें। अगर आपको इसमें अनकंफर्टेबल हो तो आप ऐसे प्रोसेस करोगे, दोनों ही कर सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम सेव कर लोगे कि 1 2 का एलसीएम यही निकाल लो, फिर 1 यूनिट डे निकाल लो और उससे मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकालो। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी है, यदि कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। ठीक है, चलो आई होप मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप जरा नोट डाउन कर लीजिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका आंसर 20 आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 डेज, राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी। ए बी से 2 गुना ज्यादा इफिशियंट है। एंड बी इज 5 टाइम एज इफिशियंट एज सी। और जो बी है वो सी से 5 टाइम ज्यादा इफिशियंट है। इफ सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज, और सी अगर अकेले पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर ले, 80 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो कितने दिनों में ए अकेले ये सेम वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए बी से 2 टाइम इफिशियंट है, बी सी से 5 टाइम इफिशियंट है। सी अकेले एक काम को 80 डेज में कंप्लीट करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है। देखो ये जो चैप्टर है, यहां जो ये टॉपिक आ रहा है, इसमें 2 चीजें हैं। ऐसे हर टॉपिक में, ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, देखो 2 चीजें मिक्स है। इसमें एक आ रहा है रेशियो, दूसरा आ रहा है टाइम एंड वर्क। 2 चैप्टर को मिक्स है ये। तो मैंने आपको रेशियो ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आई होप रेशियो तो क्लियर होगा आपका। अब उसका थोड़ा सा यूज है, ज्यादा नहीं। देखो ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, तो पहले ए बी का वर्क का रेशियो निकाल देते। ए बी, तो यहीं पे रेशियो टाइप में ले लो। ए क्या है? ट्वाइस। तो इसका मतलब ए अगर 2 काम करेगा, 2 वर्क 1 डे में, तो बी 1 डे में 1 वर्क करेगा, क्योंकि ए इज ट्वाइस बोल रहा है। फिर बी सी का निकाल दो, ये बी और ये सी। अगर बी 5 वर्क करेगा तो सी 1 वर्क करेगा, क्योंकि बी सी का रेशियो ये क्या दिया है? बी इज 5 टाइम एज इफिशियंट एज सी। तो पहले इस सब के ऊपर से हमेशा अपना काम है कि हमें निकालना है ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो। और ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? ये इनका इफिशियंसी होता है या 1 डे वर्क होता है। तो आपको यही बात समझना है, यहां पे 1 डे में कितना काम कर रहे हैं ये होता है। तो रेशियो चैप्टर मैंने आपको बताया कि इसका रेशियो कैसे निकालोगे। तो क्या बताया था मैंने उसमें कि क्या करना होता है? ए बी को पहले लिखेंगे 2 1, और फिर यहां से बी सी लिखते हैं। ए बी, यहां से बी सी लिखेंगे तो क्या होगा? 5 और ये 1। फिर जहां ब्लैंक होता है, यहां पे ब्लैंक है, इसके नियर ये जो है, यहां पे ये वैल्यू लेना है। यहां ब्लैंक है, इसके जस्ट अपोजिट या नियर ये है, इसकी वैल्यू लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 5 5, और 1 इंटू 1 1। तो ये जो रेशियो आया है, ये किसका रेशियो आया है? ए बी और सी का रेशियो आया, करेक्ट। तो ये ए बी सी का रेशियो आ गया आपका 10, यानी कि ए 1 डे में 10 वर्क करता है, बी 1 डे में 5 वर्क करता है, सी 1 डे में 1 वर्क करता है। क्वेश्चन के हिसाब से ए कंप्लीट वर्क इन 80 डेज। तो यहां से हमें हर बार एक कॉन्सेप्ट लगाना है, टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क कितना होगा? तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। क्या होगा? इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहां पे देखो, सी का इफिशियंसी कितना है? 1 का। और सी कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है वर्क? 80 डेज में। तो 1 इंटू 80, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टोटल वर्क है 80।
अब जब हमें पता है कि टोटल वर्क 80 है, तो पूछा क्या है कि ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो हमें यहां पे ए का टाइम निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम में हम क्या करते हैं, यहां होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो यहां टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 80, तो यहां करेंगे 80, और ए का पूछा है तो ए की इफिशियंसी कितनी है 10, 0 0 कैंसल, यानी कि फाइनली 8 डेज आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा 8 डेज। और यहां पे ऑप्शन में कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप गाइज आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। A is thrice as efficient as B। A जो है B से 3 टाइम ज्यादा फास्ट काम कर सकता है। B is 4 टाइम एज इफिशियंट एज C। और जो B है वो C से 4 टाइम ज्यादा फास्ट काम कर सकता है। If C alone can complete a work in 72 days, और अगर C अकेले 72 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो कितने दिनों में बी अकेले वो सेम वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है ए बी का इफिशियंसी क्या है। मैं रेशियो के टर्म में लिख दे रहा हूं, ऐसे सॉल्व कर लो। ए बी, ए इज थ्राइस, यानी कि एक 3 वर्क करेगा तो बी 1 वर्क करेगा। फिर बी सी का इफिशियंसी कितना है, बी इज 4 टाइम, तो बी अगर 1 डे में 4 करेगा तो ये 1 करेगा। अब यहां से हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। उसका ट्रिक क्या है, पहले लिखते हैं 3 और 1, फिर जहां से 1 एंड होता है वहां से ये लिखते हैं 4 और 1। ये टॉपिक मैंने रेशियो में बहुत डिटेल में समझाया है, अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा। 3 1 पहले लिखो, जहां से ये खत्म होता है एंड होता है वहां से इसको शुरू करो। अब यहां जो गैप है उसमें इससे पहले कौन सा नंबर, ये 4, तो यहां पे ये 4 रख दो। यहां भी गैप है, इससे पहले क्या है 1, तो यहां 1 रख दो। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 होता है 12, 4 इंटू 1 होता है 4, 1 इंटू 1 होता है 1। ये रेशियो आ गया आपका ए बी सी का। और ये जो रेशियो है ना, यही होता है 1 डे वर्क, या इसी को कहते हैं इफिशियंसी। इस रेशियो को क्या कहते हैं, इफिशियंसी, या फिर 1 डे वर्क। एक दिन में कितना काम कर रहा है ये। क्लियर है। अब देखो, मुझे पता है ए 1 डे में 12 वर्क कर रहा है, बी 1 डे में 4 वर्क कर रहा है, सी 1 डे में 1 वर्क कर रहा है। लेकिन यहां किसके बारे में दे रखा है, तो बोल रहा है कि सी जो है ना काम को 72 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो यहां से पहले हमें टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, इफिशियंसी
इनटू टाइम या नंबर ऑफ डेज जिसे कहते हैं। तो यहां पे इफिशियंसी सी का कितना है, 1 का है, यहां लिखेंगे 1। सी कितने टाइम में काम कंप्लीट कर लेता है, 72 डेज में, ये हो जाएगा 72। तो फाइनल यहां क्या आ गया, 72 वर्क टोटल है। हमें पता है कि टोटल वर्क कितना है, 72 है। अब ये काम किसे करना है कंप्लीट, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो यहां से हम लोग अब क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। यहां से क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। देखो जब आप इसे सॉल्व करो ना बच्चों, तो आपको ध्यान देना है, आपको इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला बार बार मत लिखो, आप एक बार ब्रेन में फॉर्मूला को फीड करो, लर्न कर लो, दिमाग में डाल लो कि जैसे क्वेश्चन है तो सीधा लगा दोगे। यानी कि अगर आपको ये पता है कि टोटल वर्क निकालना है तो आप जानते हो ना, इफिशियंसी इनटू टाइम, तो इफिशियंसी 1 है, टाइम 72, सीधा करो। ये एक लाइन में टाइम बर्बाद मत करना। हाँ, मैं क्यों लिख रहा हूं, मुझे आपको समझाना है, ठीक है। कोई बच्चे का लेक्चर छूट गया तो ये नोट्स उन्हें मिलेगा, तो उससे समझ में आ जाए, इसलिए मुझे हर एक स्टेप को फॉलो करना है। बट आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके एग्जाम कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम यानी कि सिर्फ उनको इस क्वेश्चन के आंसर में इंटरेस्ट है कि ABCD में से क्या है, ये एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट नहीं होता। तो आपको शॉर्ट जितना कर सकते हो स्टेप को करना है, प्लीज ध्यान देना इस बात को, समझ रहे हो ना। तो ये सब मैं लिख रहा हूं, पर आप इसे हटा के डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर, तो यहां से टाइम सेव होगा आपका। चलो, तो आप समझते हैं यहां पे टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है 72, तो यहां लिख देंगे 72। अब बी की इफिशियंसी कितनी है, देखो 4 का, यहां हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, 4 18 जा, यानी कि फाइनली क्या होगा, 18 डेज इसका आंसर आएगा। 18 डेज इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप कि गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, जो भी स्टूडेंट्स पेड में इंटेलिजेंट ऐप जो है उसके अंदर अगर आप पढ़ रहे हो ना, इंटेलिजेंट एकेडमी का जो पेड ऐप है, अगर आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इन सब चीज की PDF मिलने वाला है। आपको ना लिखना है ना ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, आप PDF से भी पढ़ पाओगे, ठीक है। आपको इस पूरे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज लिख रहा हूँ, इसका PDF आपको पेड बैच में मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं कि हर एक चीज पढ़ाई करें, मतलब एकदम मैथ्स हो, रीजनिंग हो जाए, इंग्लिश हो जाए, GS हो, आपके एग्जाम्स के लिए हर एक चीज जो आपके एग्जाम में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप मेरे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। इंटेलिजेंट ऐप जो है ना, डाउनलोड कर लो, इंटेलिजेंट एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, वहां से पेड बैच जो है ना ज्वाइन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, A is thrice as efficient as B and B is 6 times as efficient as C। देखो अब यहां समझना है, A B से 3 टाइम ज्यादा फास्ट काम करता है, B C से 6 टाइम ज्यादा फास्ट काम करता है। If B alone can complete a work in 36 days, और अगर B अकेले 36 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, अगर B अकेले 36 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है,
तो यहां है इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो, अगर बी 36 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है तो सी अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में दो तीन टाइप पूछेंगे, या तो ए कितने देर में, बी या सी, इस तरह का कुछ ना कुछ पूछता है। तो अभी इस बार हम लोग सी के वैल्यूज निकाल लेते हैं। पहले तो ए बी सी का रेशियो यहां कर दो, ए और बी का रेशियो, ए इज थ्राइस, मतलब अगर ए 3 वर्क करेगा तो बी 1 वर्क करेगा। फिर बी सी का रेशियो क्या है, बी जो है ना 6 टाइम वर्क करता है, ये 6 तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां हमें ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकालना है, जो कि रूल क्या होता है, यहां लिखोगे 3 और 1, जहां से ये एंड होगा वहां से नीचे वाला शुरू करने का। ये ट्रिक है जल्दी रेशियो निकालने का। तो यहाँ जो ब्लैंक जगह है इससे पहले 6 है तो यहाँ 6 रखना है, यहाँ ब्लैंक 1 है इससे पहले 1 है तो यहाँ पे 1 रखना है, और फिर इसको मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो ये जो है ये ए बी सी का रेशियो है, और इसे क्या कहते हैं, 1 डे वर्क। एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, इसी को कहते हैं इफिशियंसी, भी इसी को कहते हैं। तो आई होप ये भी अब आपको समझ में आ गया है। तो अभी यहां दे रखा है सी जो है ना काम को 36 डेज में कंप्लीट कर लेता है, सॉरी बी, यहां बी क्यों, देखो 6 है तो यहां से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहां पे इफिशियंसी कितनी है, देखो बी का इफिशियंसी है 6, बी को कितना टाइम लग रहा है, बी को कितना टाइम लग रहा है 36 डेज, तो ये हो गया 36। तो या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहां वैल्यू ले आओ, नहीं तो इसको ऐसे भी रहने दोगे तो चल जाएगा। देखो या तो आप इसको ले आओ, ये हो जाएगा 216, या तो इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि आगे भी डिवाइड होना ही होना है। अब क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, यहां पे यहां एक ऑप्शन नहीं है, वो होना चाहिए, या ऐड ऑन कर दो, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन ऑलमोस्ट क्वेश्चन में रहता ही है, यहां टाइप नहीं हुआ है तो मैं इसलिए अलग से लिख दिया हूं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो ए इज थ्राइस एज इफिशिएंट एज बी, 3:1 का रेशियो, बी 6 टाइम है 6:1 का, इसको हम निकालेंगे 18:6:1 का रेशियो आएगा। इफ बी अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज, तो इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कैन कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो टोटल वर्क कितना आ गया, 216 आ गया है। तब पूछ रहा सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो फिर हमें यहाँ क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। और टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल्स टू हो जाता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो यहां प्रॉब्लम ये है कि टोटल वर्क कितना है 216, और सी कितने दिन में काम करेगा ये पूछा है। तो सी का जो इफिशियंसी है वो कितना है, देखो सी का इफिशियंसी कितना है 1 का, तो यहां आंसर हो जाएगा 216। अब इसी क्वेश्चन में अगर एक बस ऐसे समझा दे रहा हूं, अगर इस सी के जगह पूछता कि ए की इफिशियंसी क्या होगा, मतलब ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, मैं बस समझा दे रहा हूं। अगर सी की जगह क्या दिया होता है कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, तो फिर वही फॉर्मूला था टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। तो यहां क्या कर लेते हैं, टोटल वर्क है 216 और इफिशियंसी जो है इसका कितना, देखो ए का 18 है, तो यहां क्या आ जाता, इसको 18 से डिवाइड कर लेते। इसी तरह से अगर हाँ ए या सी दो ही पूछेगा, तो ये सी पूछा तो ये हो गया, ए पूछता तो ये हो जाता। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछा जा सकता है, तो बस याद रखना यही करना है हमें और कुछ ज्यादा नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्या होगा, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नन ऑफ दिस। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं,
आप जरा नोट डाउन कर लीजिए, बस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A is twice as efficient as B। A जो है B से 2 गुना ज्यादा फास्ट काम कर सकता है। B is twice as efficient as C। क्या बात है, B भी C से 2 टाइम्स ज्यादा काम कर सकता है, 2 गुना काम कर सकता है। If all three together can complete a work in 20 days, अगर वो तीनों मिलके काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो ए अकेले कितने दिन में काम करेगा। देखो पहले बी का निकालना था, फिर सी का निकालना था, अब ए का निकालना है। ये 3 चीजें पूछेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो मैं सारे पॉसिबिलिटी जो भी है ना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सारे बता दे रहा हूं आपको। ए बी का रेशियो क्या है, ए डबल काम करता है ट्वाइस, तो 2 1, और बी सी का भी रेशियो यही होगा 2 और 1, क्योंकि बी भी यही दे रखा है। अब यहां से हमें निकाल लेना है इनका कंबाइंड रेशियो। तो पहले लिख दो 2 और 1, फिर यहां से जहां एंड होता है वहीं से ये वाला स्टार्ट करो 2 और 1। ये क्यों होता है, कैसे होता है, सबके बारे में मैंने रेशियो चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया है, तो वो लेक्चर देख लेना रेशियो के, अगर आपको कुछ डाउट हो तो। देखो यहाँ ब्लैंक है, इससे पहले 2 है तो यहाँ 2 रख देना, यहाँ ब्लैंक है इससे पहले 1 है तो यहाँ 1 रख देना। ये रूल है। 2 × 2 हो जाएगा 4, 2 × 1 हो जाएगा 2, 1 × 1 होगा 1। ये जो है ये क्या हो गया, ए बी और सी का रेशियो, और इसे ही क्या कहते हैं, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। और 1 डे वर्क को ही क्या कहते हैं, इफिशियंसी। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि तीनों मिलके काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, तो पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। यहां पे इफिशियंसी कितनी है, तीनों की इफिशियंसी, क्योंकि तीनों मिलके इतने दिन में करते हैं ना, 4 + 2 6 + 1 7। इफिशियंसी कितनी है, 4 + 2 6 + 1 7 की, तो ये आ गया 7। टाइम कितना है, 20 डेज। या तो मल्टीप्लाई करो या ऐसे रहने दो तो भी चलेगा। 7 2 सा कितना हो जाएगा, 14। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 140। अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो कितने दिनों में ए अकेले इसी काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो ए का टाइम ढूंढना है हमें। ए का क्या निकालना है, टाइम। और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। यानी कि टोटल वर्क यहां कितना है, 140, और इफिशियंसी यहां कितना है, किसका निकालना है, ए का। ए का इफिशियंसी कितना है, देखो 4 का, 4 हो गया। अब इसको कट कर दो, 2 2 जा, 2 से कट करोगे 70, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 35। तो फाइनली
35 days इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मैं साइड हो जा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A is twice as efficient as B. A B से डबल फास्ट काम कर सकता है या 2 गुना ज्यादा काम कर सकता है। एंड B इज थ्राइस एज इफिशियंट एज C। और B जो है ना वो C से 3 गुना ज्यादा काम कर सकता है, 3 टाइम्स ज्यादा। If A, B and C together can complete a work in 6 days। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस एक प्रैक्टिस और हो जाएगा। तो अगर ए बी सी तीनों 6 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट इट। तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा? तो ए क्या है? देखो पहले ए बी का रेशियो आ जाएगा यहां से। ए इज ट्वाइस, तो ये 2 वर्क करेगा, तो ये 1। बी सी का रेशियो है बी इज थ्राइस, ये 3 करेगा, तो ये 1। पहले यहां इनका एलसीएम वो निकालेंगे, कॉमन कंबाइंड रेशियो। यहां 3 हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 ये 1 हो जाएगा। और ये जो है ये क्या है? ये है ए बी सी का रेशियो, इसे ही कहते हैं 1 डे वर्क। एक दिन में इतना ही काम हो रहा है, 1 डे वर्क, या इसे ही कहते हैं इफिशियंसी। यहां तक कंप्लीट है। फिर बोल रहा है कि तीनों 6 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे, और यहां तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 + 3 9 + 1 10। ये एक दिन का काम किसका किसका? ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। अब यहां इफिशियंसी का मतलब कितना है? देखो तीनों का इफिशियंसी है 10 का, और तीनों को काम करने में लगते हैं 6 डेज इंटू 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 60 वर्क कंप्लीट करना है। अब 60 वर्क को कंप्लीट करने में सी को कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो यहां निकालना हमें टाइम। टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? 60। इफिशियंसी कितना है? सी का 1 है। यहां कितना टाइम लगेगा इसको? 60 डेज। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड गाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार पूरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, आंसर भी देख लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है A is twice as efficient as B and B is thrice as efficient as C. A B से 2 टाइम्स ज्यादा वर्क कर पाता है, B C से 3 टाइम्स ज्यादा वर्क कर पाता है। If C alone can complete a work in 60 days, और अगर C है ना अकेले काम को 60 डेज में कंप्लीट कर पाता है, C अकेले काम को जो भी वर्क है उसे 60 डेज में कंप्लीट कर पाता है, तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो कितने दिनों में ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले दिया है ए बी का, यहां रेशियो निकाल लो, ए और बी कितना दे, ए इज ट्वाइस, ये 2 वर्क करेगा तो ये 1। फिर बी सी का कितना दे रहा है, बी इज थ्राइस, ये 3 वर्क करेगा तो ये 1 करेगा। तो यहां से पहले हमें कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं, 2 1 और ये 3 1 का। हर बार क्या करते हैं, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले 3 है तो यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले 1 है तो यहाँ 1 लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1। तो ये जो है ये ए का, ये बी का और ये सी का रेशियो आएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी। और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में कितना काम करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन में कितना काम होता है ये होता है ये। तो ए 1 डे में 6 वर्क करता है, बी 1 डे में 3 वर्क करता है, सी 1 डे में 1 वर्क करता है। यहां तक क्लियर है। अब बोल रहा है इफ सी अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज। अब सी 60 डेज में काम कंप्लीट करता है, तो पहले हमें यहां से निकालना है टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो आप समझो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इनटू होता है टाइम। तो इस क्वेश्चन में टाइम किसका दे रखा है 60 डेज, और किसका टाइम है सी का टाइम, तो सी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अगर यहां पे इफिशियंसी सी का कितना है 1 का, ये 1, टाइम कितना रहता है सी 60, तो टोटल वर्क कितना है 60 वर्क है। अब इसे कंप्लीट कौन करेगा, अगर ए बी सी तीनों साथ मिलके काम करे तो कितने दिनों में कर पाएंगे। तो अब फिर यहां से हमें क्या समझना है, हमें यहां निकालना है टाइम। टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है 60, ये आ गया 60। तीनों का इफिशियंसी कितना है 6 + 3 9 + 1 10। ये जो 10 वर्क है ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 1 डे में करते हैं, तीनों मिलके 1 डे में 10 वर्क कंप्लीट करते हैं, तो इसी को हम इफिशियंसी कहते हैं। तो इसका इफिशियंसी कितना आएगा 10, 0 0 कैंसल, तो क्या बचेगा 6, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 डेज। 6 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 is the right answer of this question. Option number 1 is the right answer of this question, and I hope कि guys you understand well, everything gonna be all right. सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो फीडबैक जरूर बताइए अपना। और मैं अभी पूरा क्वेश्चन ये वाला एक्सप्लेन कर दिया हूँ, साइड हो जा रहा हूँ, पूरा नोट डाउन कर लीजिए, पूरा स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगर आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से और पढ़ाई करना चाहते हो तो आप इंटेलिजेंट ऐप जो है ना, इंटेलिजेंट अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कि हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपरली जो है ना सेशंस लेक्चर्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेगा, बुक्स मिलेंगे बहुत सारे, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ से बहुत सारा प्रैक्टिस भी कर पाओगे, मतलब हर एक चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। और अगर आप थोड़ा भी हार्ड वर्क करोगे ना तो डेफिनेटली डैम श्योर कि यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन और आप जो चाहते हो वैसे मार्क्स ला पाओगे अपने एग्जाम में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशियंसी रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ए बी का इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। देखो ए बी का इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है, इसका मतलब ए 1 डे में 2 वर्क करता है तो बी 1 डे में 3 वर्क करता है। जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वही 1 डे वर्क होता है, और 1 डे वर्क को ही हम इफिशियंसी का रेशियो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ए अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, तो ए अकेले 20 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो कितने दिनों में ए और बी दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफिशियंसी दे रखा है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ए और बी का इफिशियंसी कितना है, 2:3। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, ए 1 डे में 2 वर्क करता है, बी 1 डे में 3 वर्क करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी। और इसी का मतलब होता है, इफिशियंसी का क्या मतलब है यहाँ पे, एक दिन में कितना काम करता है, 1 डे वर्क। अब जब अपने को पता है कि ए 1 डे में 2 वर्क करता है, बी 1 डे में 3 वर्क करता है, ये बात तो हम लोग अब जानते हैं, ये डायरेक्ट जल्दी सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो ए अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। अब ये भी पता है कि ए 20 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, तो यहां से पहले हमें निकाल लेना है कि टोटल वर्क कितना है। और टोटल वर्क का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं आपको, इस तरह के हर क्वेश्चन में ये लगने वाला है। क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। लेक्चर 1 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इफिशियंसी कितना है भाई, किसकी बात कर रहा है ये, ए अलोन। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 2, और ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है, 20 डेज में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल वर्क 2 × 20 यानी कि 40 वर्क टोटल करना है। अब देखो काम कंप्लीट करना है 40, फिर पूछ रहा है कि दोनों मिलके काम करे तो कितने देर में होगा। तो अभी हमें दोनों का क्या निकालना, टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यहां पे है 40 डिवाइडेड बाय इफिशियंसी कितना है, किसका इफिशियंसी चाहिए, ए बी दोनों का। तो इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 5। ये क्या हो गया, ए प्लस बी दोनों का इफिशियंसी या एक दिन का काम। तो यहाँ कितना वर्क है, 5 5 1 जा 5 5 8 जा 40। तो फाइनली यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, 8 डेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पे टाइपिंग एरर आप बोल सकते हो, यहाँ एक ऑप्शन ई रखो जिसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप समझ गए होंगे। मैं साइड हो जा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A is thrice as efficient as B. A B से 3 टाइम्स ज्यादा फास्ट काम कर सकता है। एंड A एंड B टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। और यह बोल रहा है कि A जो है B से 3 टाइम्स ज्यादा काम कर सकता है, A B दोनों मिलके काम को 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज कैन A अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो आज जो है ना पूरा का पूरा इफिशियंसी के ऊपर बेस्ड ही सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। क्यों एक जैसे क्वेश्चन साथ करा दे रहा हूं? ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि इफिशियंसी के ऊपर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही अगले लेक्चर में हम लोग अल्टरनेट डेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो मतलब क्या करना है कि एक टाइप के एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अल्टरनेट डेज में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है तो शायद एक लेक्चर में हो या ना हो, पर कंप्लीट करेंगे, जिससे एक बार में एक तरह के कॉन्सेप्ट ना आपके ब्रेन में फीड हो जाए, सेट हो जाए कंप्लीटली कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। इसीलिए एक जैसे क्वेश्चन साथ में लेते हैं, बहुत वेराइटी एक ही साथ नहीं लेते हैं। ऐसे टाइप वाइज कवर करते जाएंगे और सारे सेशंस कंप्लीट होने के बाद आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग हर एक चीज पर रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है A इज थ्राइस एज इफिशिएंट एज B। तो इसका मतलब कि A और B का पहले रेशियो देखो। A इज थ्राइस मतलब ये एक दिन में 3 वर्क करेगा, तो ये एक दिन में 1 वर्क करेगा। इसका मतलब A 1 डे में 3 वर्क करता है, B 1 डे में 1 वर्क करता है। इसका इफिशियंसी मिल गया और इसी इफिशियंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डे वर्क। ये जो इफिशियंसी हमें मिला है इसी का दूसरा नाम क्या है? 1 डे वर्क। मतलब एक दिन में इतना काम करता है। देखो इस चैप्टर का यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार ये पता चल गया ना कौन एक दिन में कितना काम करता है, तो आप सारी चीजें निकाल पाओगे, ठीक है। और जो जनरल मेथड है उसमें यही कंफ्यूजन रहता है कि टोटल वर्क इज 1, तो 1 बाई ऐसा, मतलब इतना गोल गोल घुमा के रहता है, सरदर्द हो जाता है। इसमें आपको टेंशन नहीं होगा, समझ जाओगे हर एक क्वेश्चन को, और थोड़ा भी वर्क किया ना तो आप अच्छे से मार्क्स भी ला पाओगे। तो इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट। अब देखो फिर आगे पॉइंट दिया है कि ए बी दोनों मिलके 18 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना होगा। अब देखो ए बी दोनों की बोल रहा है ना, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कितना काम कर रहे हैं? 3 + 1 4 वर्क। ए प्लस बी का इफिशियंसी यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। एक दिन में ए प्लस बी कितना वर्क कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। अब यहां से निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अब देखो यहाँ इफिशियंसी कितना है? ए प्लस बी का 1 डे में 4 वर्क करता है। कितना टाइम लगता है इनको ये काम करने में? 18 डेज लगता है। तो यहाँ हो जाएगा 18, यानी कि 72 वर्क टोटल है जो करना होता है। अब बोल रहा है इसी काम को करने में ए अकेले कितना टाइम लेगा। तो हमें यहां से क्या निकालना है? टाइम निकालना है। लेकिन किसका टाइम निकालना है? ए का। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। पर देखो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे आपको समझाना होता है, मैं अगेन बता रहा हूं, इसलिए मैं एक एक स्टेप करता हूं, एक एक चीज लिखता हूं। लेकिन आपको कुछ लेक्चर्स मेरा अटेंड करने के बाद फॉर्मूलेज लर्न हो जाने चाहिए, और ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट टोटल वर्क निकालना है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो देखोगे इफिशियंसी 4 है, टाइम 18 डेज है, तो तुरंत निकाल लोगे आंसर। समझ रहे हो ना? ऐसा करना है आपको। यहां पे भी हर बार नहीं लिखना टाइम इक्वल्स टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। आपको पता है टोटल वर्क कितना है? इतना है, इसको इफिशियंसी इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको यही करना है। टोटल वर्क यहाँ कितना है? 72, और ये ए के हिसाब से चलना है। यहाँ ए को कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ ए देखो, ए का कहाँ इफिशियंसी? ये वाला ए बोलो या ये बोलो, ए का इफिशियंसी कितना है? यहाँ पे 3 है। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा, कितना होगा भाई? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6,
24। या क्या कितना आंसर होगा? 24 डेज इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो मैं साइड हो जा रहा हूं, 2-3 सेकेंड का टाइम लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आज के समझ में आ गए होंगे। तो गाइज आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। 1 आवर का लेक्चर हो चुका है, तो आई होप बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर रखेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो 1 आवर का टाइम आज मैंने आपको दिया। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक आप लोग फिट फाइन रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।